नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बुध की वृषभ राशि में गोचर की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि बुध जो है वृषभ राशि में आ गए हैं। ये 24 अप्रैल को आए हैं, ऐसे 25 को दृक पंचांग से 25 को आए हैं और 2 जुलाई तक रहेंगे। लेकिन हमारी जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से रात में 23:48, 11:48 35 पर आए हैं। तो ये 24 तारीख आ रहा है, एकदम मिड पॉइंट पर है। लगभग 12 मिनट के बाद वो 25 तारीख हो जाएगा। ये बड़ा लंबा गोचर है, कारण कि ये वृषभ राशि जो है, हमने आपको साल के शुरू में बताया था कि भूतत्व राशियों में ही होना है। भूतत्व के स्वामी कहे गए हैं बुध, और इस बार जो भी इनका वक्री गोचर होगा साल में, वो सब भूतत्व राशि में होगा। तो मकर में आपको याद है होगा कि मकर में लंबा गोचर हुआ था साल की शुरुआत में ही, 28-29 दिसंबर से शुरू हो गया था, जो 6 मार्च तक चला था। तो उस समय वक्री हुआ था, और अभी ये वृषभ राशि में हो रहा है दूसरी दफा जो वक्री। साल में बुध आप सबको पता है 3 बार वक्री होते हैं, तो इसलिए 69 दिन का ही गोचर होगा। फिर इसके बाद अगस्त में होंगे, अगस्त से अक्टूबर के बीच में, जब उसमें होगा कन्या राशि में इनका गोचर होगा। फिलहाल हम बुध के वृषभ राशि से की गोचर की चर्चा करेंगे। ये 69 दिन का गोचर होना, हमने बताया कि रात में आ चुके हैं 24-25 के बीच में, 11:48 भोपाल के समय के अनुसार। इस समय पंचांग की स्थिति है, वैशाख कृष्ण नवमी है, सूर्य इसके स्वामी होते हैं। रविवार सूर्य इसके स्वामी है। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल इसके स्वामी है। शुक्ल योग, चंद्रमा इसके स्वामी है। गर्करण, गुरु इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है चंद्रमा का है, सूर्य का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, फिर मंगल का प्रभाव है, तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है इस समय जब बुध आ रहे हैं। और वक्री है तो निश्चित रूप से कुछ क्रूरता का प्रभाव आप देखेंगे। और वैसे भी आप देखिए, रविवार का दिन है और होरा जो है चंद्रमा है, तो हालांकि दोनों मित्र ग्रह हैं, इसलिए कुछ अच्छी चीज भी है, लेकिन अग्नि और जल का है, तो कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। स्पेशली वक्री ग्रह जो होते हैं हेल्थ इश्यूज को देते हैं, उसको हमको देखना होगा। इस गोचर में ये बात पता चल रही है। इस समय जो जिस समय आए हैं बुध जो है वृषभ में, ये आए हैं, धनु लग्न की कुंडली बन रही है, और बुध जो है छठे भाव में आ रहे हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि जो आगमन हुआ है वो छठे भाव में हुआ है। वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बुध जो है सर्विस एटीट्यूड से काम करने वाले लोगों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, खासतौर पर वक्री दौर में बहुत सारे लोग, जो लोग लापरवाह होंगे, जो चूंकि कोरोना, आफ्टर कोरोना पीरियड हम लोग चल रहे हैं, पोस्ट कोरोना पीरियड, तो जो लोग कोविड पोस्ट कोविड पीरियड में अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, और जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी, तो ये कहीं ना कहीं जब वक्री होंगे उस समय दिक्कतें दिख सकती है, और जिनकी सीवियर केसेज होंगे उनको सीवियर भी देगा। इस समय ये जो कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली बनी है, जिसमें बुध छठे भाव में है। इसमें यदि लग्न सहित 9+10 ग्रह देख ले, तो 5 जो ग्रह है अर्थ पाद में है, मतलब इकोनॉमिक पाद में है। शुक्र केतु 2 जो ग्रह हैं वो काम पाद में है। तो एक तरह से 7 भागों पर 10 ग्रहों में से 7 जो ग्रह हैं वो अर्थ और काम है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए दिख रहा है, कामनाओं की पूर्ति और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में देखा जाएगा। 2 ग्रह मोक्ष पाद में है और 1 ग्रह धर्म पाद में है। तो मोक्ष और ग्रह ये धर्म वाली चीजें कम दिख रही है। और आप सबको पता है कि बुध जो है भूतत्व के स्वामी होते हैं, तो इस धरती पर इकोनॉमी और व्यवसाय को ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, बिजनेस के ग्रह हैं। और टॉरस में जा रहे हैं, ये भी बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो 2 बिजनेस वाले जो ग्रह जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा गोचर हो सकता है, जिनकी दशा भुक्ति होगी। तो ज्यादातर भारत की कुंडली के शहर देखिएगा तो अच्छा को है। और इस समय इस कुंडली में सूर्य सबसे मजबूत ग्रह है, सूर्य मजबूत ग्रह है, तो निश्चित रूप से नियम कानून से थोड़ा सा भी जो व्यावसायिक ढंग से जो लोग नियम कानून को एक स्टैंडर्ड में मानते हैं, उनके लिए ही बहुत अच्छा गोचर होगा।
इस साल टोटल जो भूतत्व राशियों में जो हाँ, एक और चीज है कि इस समय जो है राशिपति इसके शुक्र होंगे, और शुक्र जो है स्वयं 27 अप्रैल को आ रहे हैं और 23 मई तक रहेंगे। ये उच्च की राशि में रहेंगे। तो एक अच्छी चीज ये है कि वृषभ में आ रहे हैं, और वृषभ में ये अच्छा होता है बिजनेस के लिए, वर्क के लिए अच्छा होता है। और वैसे भी छठा भाव वर्क, डे टू डे वर्क, सर्विस एटीट्यूड से काम करने को बताता है, सर्विस को बताता है। तो इन सब चीजों के लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए भी बेहतर होगा और उसके लिए भी बेहतर होगा। शुक्र चूंकि इसके डिस्पोजिटर शुक्र हैं, और शुक्र भी उच्च के रहेंगे एक अधिकांश पीरियड में। तो इसलिए ये 69 दिन के गोचर में आप मानकर चलिए कि लगभग आधे समय तक शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बुध तत्व की पहली राशि वृषभ में बुध का ये 69 दिन का गोचर होगा, जिसमें 10 मई से 3 जून के बीच में लगभग 23-24 दिन का ये वक्री रहेगा। और ये 11 अंश से लेकर 2 अंश के बीच में होंगे। 11 अंश पर आने के बाद वृषभ में ये वक्री गति स्टार्ट करेंगे। 10.48 है शायद। तो 11 अंश से लेकर 2 अंश के बीच में आएंगे, और फिर मार्गी होंगे 3 जून को। एक खास बात है कि शनि वक्री जो होगा तो वो हो रहा है 4-5 की रात में हो रहा है, 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहा है। तो 4 को यदि लीजिए, वैसे तो 5 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 5 होगा, तो एक दिन बाद लगभग आप मानकर चलते हैं कि वो हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक साथ 2 ग्रह वक्री नहीं रहेंगे। तो एक कुछ इस हिसाब से देखिएगा तो बुध थोड़ा सा बेहतर है। नहीं तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा ग्रह वक्री हो जाते हैं एक समय में, तो उसका इम्पैक्ट, क्रूड इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो वो इम्पैक्ट से बचेगा कहीं ना कहीं। एक और बात है कि बुध जो है इस समय 13 मई से 6 जून के बीच में अस्त रहेगा। ये लगभग 24 दिन अस्त वाला पीरियड है, जिसमें एग्जैक्टली जो है 21 तारीख को एग्जैक्टली जो है 21-22 के मई के आधी रात में लगभग 12:40 में बुध सूर्य के साथ पूर्ण अंश पर होगा, माने शेम अंश पर होगा। तो इसके आसपास में आप ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ लोग कैज़मी मानते हैं यदि वेस्टर्न थ्योरी से, तो उसमें अच्छा रिजल्ट एग्जैक्टली होता है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि बाजार उथल उथल होता है, क्योंकि व्यावसायिक ग्रह है, बाजार को बताता है। तो बुध जब पूर्ण अस्त रहेगा तो इसमें थोड़ा सा और वक्री भी रहेगा। तो दो माने वक्रित्व तो कहीं ना कहीं क्रूरता को बढ़ाता है। हालांकि शुभ ग्रह है, शरावली में शुभ ग्रह को अच्छा कहा गया है वक्र स्थिति में। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि बुध पर किसका प्रभाव है। तो देखिए शनि जो है हालांकि निकल जाएंगे। शनि एक खास बात हो रहा है कि जिस समय बुध आ रहे हैं, जिस समय ट्रांजिट करेंगे, तो शनि रहेंगे लेकिन केंद्र में आएंगे, केंद्र में रहे हो जाएंगे। अभी तो त्रिकोण में है, केंद्र में रहेंगे, केंद्र का प्रभाव होता है। तो इसका शनि का केंद्र प्रभाव रहेगा, कुछ समय मंगल का भी प्रभाव रहेगा, और राहु इसके जस्ट क्या कहते हैं पिछली राशि में रहेंगे जहां से ये आए हैं, बुध आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों का थोड़ा सा प्रभाव है, और वक्री रहेंगे। तो उसके कारण आप देखेंगे कि जिन लोगों की कुंडलियां में दशा भुक्ति खराब है, और मैंने कहा कि हेल्थ में, चूंकि वक्री ग्रह का सबसे बुरा असर जो होता है हेल्थ पर होता है, प्रैक्टिकल सेंस में देखिएगा। और दूसरा होता है इंटरनल। वक्री जब ग्रह होता है तो अपने कारकत्व के मामले में इंटरनलाइज करता है, आपको उसमें करेक्शन मोड में जाना पड़ता है। आप कुछ अपनी गलतियों को, बेसिकली ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपको अपने को एडजस्ट करना होता है। आप जो जिस रफ्तार से जा रहे होते हैं उस रफ्तार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाता है। ब्रेकिंग पॉइंट है वक्री। वक्री जो है वो ब्रेक करता है, ताकि आप अपनी यात्रा के बारे में ऑडिट कर सकें और फिर आगे की जो गति है उसको तय कर सकें। इसलिए कि हम लगातार चलते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं, और उसको वक्री ग्रह होते हैं तो हमको उसको रीथिंक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए कहता है, ताकि हम अपनी गति को मेंटेन कर सके प्रॉपर ढंग से। नहीं तो लगातार गलती करने से हमारे जीवन में गिरावट हो जाती है। तो जिन कुंडलियों में वो गिरावट नहीं होनी है तो हमेशा वक्री स्थिति में ग्रह उनको कुछ रीथिंक देते हैं, और उस रीथिंकिंग के कारण आदमी बेहतर परफॉर्म करता है और एक लंबे समय तक अपनी रफ्तार मेंटेन कर पाता है। तो ये चीज है। तो इस समय लेकिन वैसे देखिए
अस्त जो बुध है उसको माना नहीं गया है, क्योंकि हमेशा बुध जो है शूर और उसके साथ होते हैं। प्राय साल में 7 महीने तक व्रत संहिता में कहा गया है, शायद देवल के हवाले से और या किसी और ऋषि के हवाले से कहा गया है कि इसका मानना नहीं चाहिए, बल्कि बताया गया है कि जब अस्त नहीं हो, उदित बुध ज्यादा खराब असर करते हैं। तो लेकिन क्योंकि इसमें वक्री भी रहेंगे, अस्त भी रहेंगे, वो पीरियड इसलिए कुछ सावधानी रखनी चाहिए, स्पेशली बाजार में काम करने वाले लोगों को, चाहे शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी भी और तरह के बाजार में काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। बिजनेस कर रहे हैं उनको भी अपने चीज को ऑडिट करना चाहिए, ताकि आप जब फिर डायरेक्ट होंगे तो आपको, और ये चूंकि लंबा होगा, मैंने ये होगा 24 दिन ही तो बकरी है, 69 दिनों में 24 दिन मैंने 70 दिन में यदि 24 दिन घटा दीजिएगा तो लगभग 40 दिन से ज्यादा वो डायरेक्ट मोड में है। तो आपको ये ओवरऑल बहुत सारे लोगों के लिए दशा भुक्ति जिनकी अच्छी है उनको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ही कि ये बुध, हमने बताया क्या कि बुध जो है और शनि का भी इनको मिलने जा रहा है। हमने कहा कि शनि 11 नंबर में आ जाएंगे और संयोग से अधिकांश समय तक ये डायरेक्ट मोड में रहेंगे, डायरेक्ट मोड में रहेंगे स्पेशली। तो शनि के डायरेक्ट मोड होने में रहने के कारण 5 जून से शनि वक्री होंगे, तो उससे पहले वाला पीरियड में आपको मौका मिलेगा इनके और शनि के से और बुध के प्रभाव से आप अपने कामकाज में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो इनके वक्री वाला पीरियड जो शुरू हो रहा है उससे पहले, और शनि के कुंभ में गोचर के समय आप बहुत सारे लोग जो है अपने ये करेंगे, क्या कहलाता है, जो निर्णय लेंगे वो अच्छा होगा। भूतत्व राशियों में हमने आपको बताया है कि ये जो है क्या है, वृषभ राशि जो है ये कहते हैं कि भूख की राशि, मुख की राशि है, तो ये भूख और भय के प्रभाव को बताती है। इसलिए आप देखिएगा कि वृषभ के जातक जो होते हैं असुरक्षा बोध से कहीं ना कहीं भरे होते हैं, और बुध यहाँ आता है तो इसलिए ज्यादा अच्छा काम करता है कि बुध जो है, बुध जब भी वृषभ में आता है, वृषभ भी बिजनेस से रिलेटेड ये है और बुध भी है, तो यहाँ बड़ी सोच समझ कर लोग काम करते हैं वृषभ में, क्योंकि वृषभ आप देखेंगे बहुत स्थिरता से स्टैटिक ग्रह है, स्टैटिक ग्रह है, सतत और स्थायी विकास में उसका स्टेबिलिटी पर उसका बहुत जोर होता है। कुंभ के बारे में कहा ही जाता है कि वृषभ का भी उसमें स्वभाव होता है, वृषभ का, सूर्य, ये सिंह राशि का और वृश्चिक राशि का, इन तीनों के स्वभाव से वृषभ ये कुंभ होता है, इसलिए दुनियादारी के मामले में बहुत अच्छा राशि माना गया है वो। तो लेकिन हम अभी वृषभ की बात करें तो वृषभ में कुछ जो स्टेबिलिटी है वो उसमें भी जाती है, कुंभ में भी जाती है, उस संदर्भ में हम कह रहे थे। तो स्टेबिलिटी देता है, और स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत सोच समझकर काम करना होता है। तो ये बुध इस समय बहुत सोच समझकर, आप माने एक बार कहते हैं कि बड़ी देर माने सारे प्रॉस कॉन्स पर देखकर आदमी डिसीजन लेता है, और एक बार डिसीजन ले लेता है तो उससे प्राय अटल रहता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई निर्णायक मूवमेंट नहीं आ जाए तो आदमी उसको फॉलो करता है। तो ये इसलिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आप बार बार अपने डिसीजन से फिरे नहीं, तो ये आपको देता है, ये बुध इस समय देगा। और इस समय ये जरूर है कि क्या कहलाता है, जब वक्री होगा तो उस समय क्या कहलाता है, आपको स्पेशली जो लोग गलत काम करते हैं, गलत निर्णय, पहले गलत निर्णय से चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निर्णय बदलने के लिए विवश करेगा या उनको गिराएगा। अदरवाइज ये पूरा पीरियड जो है अच्छा है। तो ये हम आपको बता रहे थे। एक और चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि वृषभ में जब आते हैं, बुध आते हैं, तो आदमी जो है फिजिकली फिट रहना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में देखिएगा योग, एक्सरसाइज वगैरह का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग जो है इस समय, और पोस्ट कोविड में लोग, हमें जरूरत भी है कि अपने सेहत पर ध्यान दें, और खास तौर पर जब हम उसमें चलेंगे, जब वक्री स्थिति में रहेंगे, अभी अंशात्मक रूप से शनि भी कमजोर है, तो और ग्रह सब बदल रहे हैं लगातार, अप्रैल में आप सबको पता है। तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं ये आपको अपने स्वास्थ्य के पहलू को ध्यान रखते हुए अपने बॉडी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि क्या कहलाता है, जिन लोगों की कुंडली में अभी शनि दशा भुक्ति अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने में
मदद मिलेगी, पुराने व्यवसाय को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो ये चूंकि कोविड ने हम लोगों को बहुत तबाह किया है, नौकरी के सेंस में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। बुध जो है 10वें घर, पराशर जो है 10वें घर का कारक मानते हैं बुध को। तो उस कारकत्व में केवल वो पराशर तो केवल बुध को ही देते हैं, बहुत सारे लोग बुध को ही मानते हैं। हालांकि हम लोग शनि और दो और सूर्य और गुरु को भी वहाँ कारकत्व में लेते हैं, लेकिन पराशर बुध को कहते हैं और उसका इम्पोर्टेंस है अपना आप में बुध। इसलिए नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में ये पीरियड अच्छा हैगा। ये पूरा साल जो है भूतत्व राशियों में 7 महीने से ज्यादा रहना है, तो ये भी एक उसका इम्पोर्टेंट पड़ाव है और ये स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ में आपकी इकोनॉमी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तब तक देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो मित्रों, अब हम फटाफट राशिफल की बात कर लेते हैं। मेष लग्न राशि में तीसरे छठे के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में गुजर रहे हैं। तो दूसरा भाव धन भाव है। हालांकि मंगल और उसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, लेकिन ये निश्चित रूप से धन के मामले में बुध आपको हेल्प करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉरस में है और आप टॉरस साइन में बुध आपको हेल्प करेंगे। स्पेशली आपकी वाणी के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण आपको सफलता दिख रही है। इस पीरियड में आप बहुत सारे लोगों को पढ़ने लिखने में भी ये मिलेगा। दफ्तर वगैरह में तो स्थितियां अच्छी होंगी, तभी आपका कहलाता है आपको धन आएगा। तो ये सब चीजें, चाहे व्यवसाय में भी, खासकर पैतृक व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा है। वाकरी काल में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीसरे के भी स्वामी होते हैं, तो भाई बहनों से कुछ तनाव हो सकता है। कुछ लोगों को अर्थहानि भी हो सकती है। जो हम फायदा बता रहे हैं डायरेक्ट मोड में फायदा देंगे, और जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी उनको ट्रांजिट में या अर्थहानि बता रहे हैं। खासकर इन्वेस्टमेंट, गलत इन्वेस्टमेंट के कारण, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे किसी ट्रेडिंग फर्म में हो, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाए हो, तो उससे कुछ हानि, या जो आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के कारण आपको हानि होगी, गलत निर्णय के कारण हानि होगी। दफ्तर में कलीग का असहयोग रहेगा। बुध जो है असहयोग बताता है जब खराब स्थिति में होता है। इब्न साझेदारी वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी। पार्टनरशिप में इब्न भाई भाई आपस में क्या कहलाता है, यदि पार्टनरशिप काम कर रहे हो तो ब्रेकिंग पॉइंट होगा। पोस्ट कोविड में भी बहुत सारे लोगों का ब्रेकिंग दिख रहा है, तो ये होगा। संबंधों में भी, चूंकि दूसरा भाव जो होता है 7वें से 8वां भाव होता है, तो संबंधों में भी तनाव दिख रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ये खासकर जिन लोगों का पहले से खराब है संबंध, उनको इस समय में परेशानी बढ़ सकती है, स्पेशली मेष के जातकों को जब वक्री रहेंगे तब। वृषभ के जातकों के लिए दूसरे 5वें के स्वामी होते हैं, पहले भाव में जा रहे हैं। परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा ये पीरियड दिख रहा है और निवेश वगैरह के लिए भी अच्छा है। स्पेशली आप यदि भू संपत्ति में, भूमि में इस्तेमाल पैसा लगाना चाहते हैं, घर में खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। मान सम्मान भी देगा कहीं ना कहीं। एजुकेशन के लिए अच्छा होगा कहीं ना कहीं। ये मेष के जातकों के लिए भी देखना चाहिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और हम वृषभ के जातकों के लिए भी कहना चाहिए कि इनके लिए भी पहले घर में एजुकेशन को बता रहा है। 5वें का स्वामी है तो हायर एजुकेशन की ओर भी ले जाएगा, नहीं तो और भी एजुकेशन के मामले में दिख रहा है, या एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हेल्प करेगा, क्योंकि बुध बताता है एजुकेशन को। काम काज तो निश्चित रूप से, चाहे व्यवसाय कर रहे हो चाहे दफ्तर है, सर्विस है, दोनों में आपको दिख रहा है। सरकार से लाभ दिख रहा है इस पीरियड में। 5वें घर का स्वामी है, इसलिए क्या कहलाता है संतान, नई शादीशुदा लोगों को संतान मोड में बता रहा है, संतान हो सकती है इस पीरियड में। प्रेम विवाह वगैरह का भी दौर हो सकता है। पहले भाव में आ रहा है तो 7वें को एक्टिवेट करेगा, और यदि आपकी कुंडली में स्थितियां बनी होंगी तो शादी ब्याह कराएगा। वक्री दौर में ध्यान रखिएगा कि आपको चेक थोड़ा सा कराएगा किसी की छोटी मोटी चीजों में। ज्यादा मेजर दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको डिले कराएगा, इसलिए कि आप अपनी रणनीति को ठीक कर सके। वृषभ के लिए अच्छा होता है बुध, जो कि शुक्र के मित्र ग्रह है और पहले भाव में जा रहे हैं, दिग्बली होते हैं। पहले भाव में बुध और गुरु दोनों दिग्बली होते हैं, तो बुध यहाँ कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस देता है। इस इंटेलिजेंस के कारण इब्न वक्री दौर में भी आप अपने इंटेलिजेंस के बल पर अपने ऑडिट करेंगे और फिर आगे आप बेहतर कर सकते हैं। तो ओवरऑल वृषभ को ज्यादा हानि नहीं दिख रही है, फायदा ही दिख रहा है ओवरऑल। हाँ, हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वक्री पीरियड में सिर दर्द वगैरह हो सकता है, नींद की समस्या हो सकती है। योग ध्यान करें, योग ध्यान सबसे पोस्ट कोविड में सबसे अच्छा है कि योग ध्यान सीखें और उस पर काम करें।
वृषभ के जातकों को काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी शनि योग कारक जो है वृषभ के, वो अभी अंतिम अंश में चल रहे हैं और कुछ दिन और चलेंगे, पहले अंश पर भी आएंगे, तो वो एक दिक्कत है। और शुक्र भी अभी चेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत दिख रही है। हालांकि शुक्र बहुत जल्दी आ जाएंगे अपने स्पीड में, लेकिन ये अभी बुध जो है का भी बदलाव हुआ है, तो अभी कुछ लोगों को, वृषभ के जातकों को टेंशन हो रहा होगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रही होगी। फिर वक्री वक्री पीरियड में ओवरऑल ठीक रहेगा, थोड़ा सा नींद वगैरह की समस्या हो सकती है, सिर दर्द वगैरह हो सकता है, जो कि वक्री पीरियड कहीं ना कहीं आपको चेक एंड बैलेंस की स्थिति को बताता है। मित्रों, मिथुन की बात करते हैं। मिथुन में पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, लग्नेश है, राशिश है। हम एक चीज भूल गए शुरू में, मैं बराबर कहता हूँ कि चंद्रमा से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं। आपकी कुंडली में कहाँ शूट कर रहा है आप देखिए इसको, या दोनों का एवरेज करके आप निकालिए। हम लोग उसको चेक करते हैं, कई जगह से चेक करके फाइनल रिजल्ट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह से रिजल्ट, या दोनों जगह से रिजल्ट दिख रहा है पॉजिटिव, तो निश्चित रूप के साथ हो सकता है। तो मिथुन के लिए पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, 12वें में जा रहे हैं। 12वें में जाने के कारण केवल विदेश मामले में, या विदेश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या उस सब चीजों से, या विदेश में आप है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ये लाभ दिख रहा है। लेकिन इस समय में आपको बड़े निवेश वगैरह से बचना चाहिए, लेन देन से बचना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं, खर्च अधिक बता रहा है। और खासकर वक्री पीरियड में हेल्थ संबंधी कुछ चीजों, चर्म रोग हो सकता है, नींद की निश्चित रूप से समस्या आ सकती है, टेंशन के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है 12वें भाव में होने के कारण, या कुछ लोगों को तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्या हो सकती है उसके कारण, या पोस्ट कोविड में जो लोग कोविड से गुजर चुके हैं उनको कुछ समस्याएं दिख रही है इस पीरियड में। मिथुन के जातकों को, जो लोग लापरवाह होंगे, तो लापरवाही नहीं करें मिथुन के जातक इस पीरियड में, अन्यथा पुरानी बीमारी उभर सकती है या कुछ दिक्कतें हो सकती है। इस पीरियड में आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 12वां भाव छुपे हुए शत्रु का होता है, गुप्त शत्रु का है, तो दफ्तर में आपको कुछ लोग तंग कर सकते हैं, या समाज में भी आपको कुछ लोग तंग कर सकते हैं। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे 12वें के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न के लिए बहुत अच्छा ये ग्रह नहीं है। पराशर तो वैसे भी कहते हैं कि 12वें भाव के लिए सेकंड भाव देखना चाहिए, तो तीसरा भाव माइल वो है, लेकिन ये गोचर 11वें घर में हो रहा था। 11वें घर में ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, और खास तौर पर निगेटिव ग्रह भी देते हैं, तो इसलिए ये निश्चित रूप से इकोनॉमिक लाभ का है। कई लोगों की इच्छा पूर्ति का समय होगा। कुछ लोगों को शादी ब्याह भी करा सकता है, स्पेशली रोमांटिक लोगों को, जोड़ियों को इस समय कर सकता है। और वक्री काल में भी रिजल्ट बुरा नहीं देगा, इसलिए कि 11वें में हो रहा है। कहा जाता है कि क्रूर ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो शुक्र वक्री होकर भी, बुध वक्री होकर भी क्रूरता के बावजूद कहीं ना कहीं शुभता देगा ज्यादातर चीजों में। बस हेल्थ के मामले में ध्यान रखिएगा, छठे से छठा होता है 11वां, तो और तीसरे का स्वामी है, तो कुछ माइल्ड चीजों को आपको दे सकता है। और कुछ काम के मामले में ऑडिट वगैरह सोचना होगा इस समय में, क्या कहलाता है। इस समय वक्री काल में कई लोगों को पुराने रिश्तों से कुछ कमाई धमाई हो सकती है। पुराने जिन लोगों से काम करते थे, काम छूट गया है, तो उनसे संबंध हो सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है जिससे काफी समय से नहीं मिले हैं। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। ओवरऑल बहुत नेगेटिव आप नहीं कह सकते हैं। वक्री काल में भी कर्क के लिए ओवरऑल अच्छा है, जैसे वृषभ के लिए भी अच्छा है, तो कर्क के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 11वें में गोचर हो रहा है। सिंह के लिए दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं, 2 धन भाव के स्वामी होते हैं। बुध जो है कहीं ना कहीं सिंह के जातकों के लिए दुधारी तलवार की तरह होते हैं, तो चूंकि धन तो देते हैं निश्चित रूप से, और 10वें घर में जा रहे हैं, तो कामकाज तो आपका ठीक करेंगे, कामकाज में अच्छा होगा, उत्तम होगा, दिखता है। इवन विदेश तक से भी लाभ दिख रहा है, क्योंकि इसमें 11वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो बाहर वगैरह भी जाने का मौसम में मुलाकात माने जा सकते हैं। मान सम्मान का भी पीरियड होगा इस समय। कुछ लोग जो है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में, भू संपत्ति वगैरह इस समय परचेज कर सकते हैं। वक्री काल में आपको साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। घर में विवाद हो सकता है, घर में किसी न किसी तरह का विवाद दिख रहा है, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी है, 10वें भाव में आ रहा है। हालांकि अपने त्रिकोण में ही है, त्रिकोण में ही है, लेकिन वक्री पीरियड में कुछ न कुछ दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण विवाद दिख रहा है, तो उस समय थोड़ा सा सतर्क रहिएगा।
एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, कुछ लोगों को जो सिंगल परिवार में रहते हैं मियाँ बीवी के बीच में हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कन्या के लिए मित्रों पहले और 10वें के स्वामी होते हैं, 9वें घर से यात्रा कर रहे हैं, तो कन्या के लिए ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है, हायर एजुकेशन के पर्पज से हो सकती है, कुछ सीखने के उद्देश्य से हो सकती है। संपत्ति वगैरह में भी निवेश वगैरह के लिए अच्छा समय है। सरकार से लाभ दिख रहा है। कई लोगों को क्या कहलाता है, 9वें भाव में होने के कारण या तो शादी वगैरह में मदद करेगा, नई जिन लोगों की नई शादियां हुई तो संतान के मामले में मदद करेगा, ये चीज दिख रहा है। वक्री दौर में ध्यान रखिएगा, पिता के साथ कुछ विवाद हो सकता है। जिन लोगों का पहले से होगा, शुक्र शनि वगैरह का कॉम्बिनेशन होगा या कुछ और का कॉम्बिनेशन होगा, तो या बॉस के साथ स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10वें से ये 12वां भाव होता है, तो 9वां भाव में ऐसे तो अच्छा होता है, त्रिकोण का है, लेकिन ये कई बार देखता है, खासकर वक्री पीरियड भी ये दिख रहा है। यात्रा वगैरह में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध यात्रा कराता है, तो यात्रा वगैरह में कुछ आपको डिले कराएगा, कुछ दिक्कतें दिख रहा है, तो हानि भी हो सकती है उससे। 9वां अध्यात्म का भाव है, तो आध्यात्मिक वगैरह हो सकता है, या कुछ लोग तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं इस पीरियड में। तुला के जातकों के लिए 9वें और 12वें के स्वामी है, 8वें में जा रहे हैं। 8वें में जाना बुध के लिए तो अच्छा कहा गया है, खासकर चंद्रमा से तो अच्छा बताया गया है, लेकिन हम कुछ मामले में इसको खासकर लग्न से देखते हैं, तो इसमें इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा इस पे, और खासकर वक्र पीरियड में सेहत का विशेष तौर पर। लेकिन सामान्य पीरियड में भी दिक्कत हो सकती है 8वें में जाने के कारण। चर्म रोग वगैरह के, तंत्रिका तंत्र से संबंधित मामले में दिक्कतें हो सकती है, रिएक्शन दवा का वगैरह का हो सकता है, इस तरह की चीजें हो रही है। हाँ, एक और चीज कहेंगे कि 8वें में जा रहे हैं, कभी कभी षड्यंत्र वाला भी मामला होता है, ये चीज दिखता है। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ विवाद वगैरह हो सकता है, हालांकि विदेश वगैरह से लाभ दिख रहा है। विदेश वगैरह के मामले में यदि आप ये है, क्योंकि 9वां 12वां भाव है, दोनों विदेश का भाव है, एक ट्रेवल का भाव है, दोनों ट्रेवल से रिलेटेड है, तो ट्रेवल करा सकता है, फायदा दे सकता है। और 8वां भी कहीं ना कहीं पुराने जमाने में समुद्री यात्रा को बताते थे, देखते थे, तो समुद्र यात्रा करके, तो ये चीज आपको ये दिख रहा है। मीडिया वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में काम करने वाले लोगों को ये फायदेमंद दिख रहा है। हाँ, ये जरूर कहा है कि बीमारी, मैंने कहा कि वक्री काल में स्पेशली तंत्रिका तंत्र, एलर्जी वगैरह का ध्यान रखिए। अनावश्यक खर्च करा सकते हैं बीमारी के चक्कर में, या कुछ लोगों को चोरी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर ट्रेवल वगैरह कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अन्यथा कुछ चोरी। स्टॉक मार्केट वगैरह में या किसी भी मार्केट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले सोच विचार कर काम कीजिएगा, अन्यथा कुछ दिक्कत दिख रही। हाँ, जो लोग शोध में काम कर रहे हैं, 8वें भाव से संबंधित काम काज कर रहे हैं, मनोविज्ञान में है, डॉक्टर है, उन लोगों के लिए फायदेमंद पीरियड होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए कहूँ, 8वें और 11वें के स्वामी है, 7वें में जा रहे हैं। ये 7वें भाव में बिजनेस का भाव कहा गया है, सबको पता है, और यहाँ ये कहीं ना कहीं काम काज के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए स्पेशली अच्छा दिख रहा है। सरकार से लाभ दिख रहा है, इम्न कोर्ट के मामले में भी लाभ होगा। कुछ लोगों को उच्च शिक्षा वगैरह भी दे सकते हैं, हायर एजुकेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ससुराल से लाभ होगा, 8वें भाव से रिलेटेड है। वक्री दौर में यदि जब होगा तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप वगैरह में यदि काम कर रहे हैं तो कुछ उसमें दिक्कत हो सकता है, तनाव हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट का दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है इस पीरियड में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि साथी की, जो कि हमने शुरू में बात नहीं की, ऐसे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो विवाद वगैरह की स्थिति दिख रही है साथी के साथ, या तो उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कत होगी या विवाद की स्थिति है। पहले से यदि विवाद है तो बढ़ सकता है, अन्यथा ठीक है। वृश्चिक के लिए अच्छे नहीं ग्रह होते हैं, हालांकि प्लेसमेंट अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अदरवाइज, लेकिन 7वें में जा रहे हैं तो 7वें का अपना कारकत्व का कुछ फल देंगे। धनु के लिए 9वें और 10वें के स्वामी होते हैं, दो केंद्र। हालांकि धनु के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, धनु के लिए भी 6ठे भाव में जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो सर्विस एटीट्यूड से जो लोग काम करेंगे उनको निश्चित रूप से धनु के जातकों को फायदा देंगे। व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है, व्यवसायिक लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, वक्री पीरियड में स्पेशली ध्यान देना है, ज्यादा दिक्कत है, हो सकती है। संबंधों में भी स्पेशली 7वें का 12वां होता है तो संबंधों में भी कुछ दिक्कत दे सकते हैं। सेहत में क्या कहलाता है, ये सेहत ध्यान रखिएगा वक्री पीरियड में, चूंकि सेहत, चूंकि 6ठे भाव में जा रहे हैं, तो
जिन लोगों की कुंडलियां में सेहत की गड़बड़ी की स्थिति होगी, वो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस पीरियड में दिक्कत दे सकते हैं। मित्रों, मकर के लिए छठे और नौवे के स्वामी होते हैं, ये 5वें भाव में जा रहे हैं। 5वें भाव में बुध क्या करेंगे? देखिए, कुछ लाभ देंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह के मामले में लाभ दे सकते हैं। विदेश में से एजुकेशन वगैरह के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में स्पेशली दिख रहा है। इवन नए नए लोगों को, शादीशुदा लोगों को बच्चे वगैरह के मामले में, संतान में लाभ दिखा रहा है। व्यावसायिक क्रिएटिव होने से कहीं ना कहीं बुध 5वें भाव में रहेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, तो व्यवसाय में भी और दफ्तर में आपको लाभ दिख रहा है, तो प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। पद प्राप्ति का भी भाव है 5वां भाव। ये जरूर है कि वक्री पीरियड में आप ध्यान रखिएगा, वक्री पीरियड में आपको दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर संतान संबंधी कुछ समस्या आ सकती है, या तो उनकी हेल्थ समस्या हो सकती है, या कुछ सट्टेबाजी वगैरह का काम करते हैं तो आपको हानि हो सकती है। हालांकि डायरेक्ट मोड में आपको कुछ लोगों को फायदा दे सकते हैं, हालांकि मैं सट्टेबाजी के लिए मना करता हूँ, शेयर मार्केट खासकर डे ट्रेडिंग वगैरह के लिए मना करता हूँ, या कोई भी आप जो तुरंत फायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें आपको दिक्कत दिख रहा है। लेकिन ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट मोड में रहेंगे तो संबंधों के मामले में आप अच्छा देंगे। जब वो वक्री होंगे तो उस समय संबंधों के मामले में, स्पेशली रिलेशनशिप, प्रेम संबंधों के मामले में 5वां भाव बताता है, उस मामले में भी वक्री पीरियड में दिक्कत देंगे, अन्यथा ठीक दिख रहा है। कुंभ, देखिए एक चीज है मकर के लिए, चूंकि मकर भी जो होते हैं भू तत्व राशि का है, और कुछ काम जो अभी जब मकर राशि में गोचर कर रहे थे तो बचा हुआ होगा इस पीरियड में उन लोगों का कुछ काम होगा, माने कुछ काम उस समय कराया होगा और इस समय एक्सटेंशन में होगा, अभी भी होगा, और कन्या में जब जाएंगे अगस्त से अक्टूबर के बीच में उस समय भी कराएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है मकर के लिए ओवरऑल काम, चूंकि शनि मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा देंगे। कुंभ के लिए 5वें 8वें के स्वामी है, चौथे भाव में जा रहे हैं। 5वां तो अच्छा भाव है, 8वां से भी जुड़ा होता है, तो ये बात ध्यान रखना कि 8वें भाव में जो मूल त्रिकोण होता है तो मिक्स रिजल्ट कुंभ में दिखाते हैं, हालांकि शनि के मित्र हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मकान वाहन वगैरह के मामले में आपको देंगे, चूंकि चौथे भाव में जा रहे हैं। माता पिता की लेकिन सेहत का खासकर वक्री पीरियड में ज्यादा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी मैंने डायरेक्ट मोड में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं और उस समय ज्यादा देंगे। यात्रा वगैरह में जब खासकर वक्री होंगे तो ध्यान ज्यादा रखना है कुंभ के जातकों को। ये जरूर है कि जो लोग बाहर होंगे, चाहे गांव से शहर में होंगे, ऐसे लोगों को गांव लौटने की संभावना है, या विदेश से भी लोग, कई लोग वापस आ सकते हैं इस समय, मिलने जुलने के उद्देश्य से आने की स्थिति बन रही है। इस समय में क्या कहलाता है, जब वक्री पीरियड होंगे तो संतान के मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और घर में भी मतभेद की कुछ स्थितियां दिख रही है, तो ध्यान रखिए, मतभेद से बचिए। देखिए खासकर वक्री काल क्रूरता को बढ़ाता है, और खास मैंने बताया कि भी केंद्र संबंध रहेगा शनि के साथ, तो जिन लोगों की कुंडलियों में वो नेगेटिव असर हो रहा होगा। लोग कहते हैं कि शनि की राशियों में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है, कई बार क्या कहता है बुरे रिजल्ट देखे गए, वो आपका कर्म कैसा है। इस दुनिया में हम सब कर्म अपना भोगने आए हैं, तो हम कर्म यदि गलत किए हैं तो उस कर्म को भोगना करेगा। और शनि, चूंकि कोविड हमें एक चीज सिखा रहा है कि शनि जब मकर में आए हैं और कुंभ में भी उनका कुछ असर बचा हुआ है, तो कुछ पनिशमेंट तो दे रहे हैं, वो न्यायाधीश के रूप में अपना काम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और खासकर साढ़े साथी जिन लोगों को की चल रही है उनको स्पेशली, चूंकि साढ़े साथी शुरू हुई है कुंभ वालों के लिए, हालांकि उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं मैं, तो मिड की साढ़े साथी होगी, तो हेल्थ के मामले में भी दिक्कत दे सकते हैं, हालांकि वो शनि से हम आपको बता रहे हैं। इस बात का स्पेशली माँ की सेहत का ध्यान दीजिएगा, संतान की सेहत के मामले में भी कुछ संभावनाएं देखनी चाहिए। मीन की बात करते हैं मित्रों, मीन लग्न राशि की बात मित्रों की पिछले दिनों किसी ने कहा कि ये निश्चित रूप से अंत में कई बार क्या कहलाता है, मैं कुछ चीजें कहने से बच जाता हूँ या जल्दी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहां तक हो मैं कुंभ और मीन की भी बात करें, लेकिन ज्यादातर मीन के लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है 2-2.5 साल से, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कहने से बच जाते हैं। कुंभ के लिए खराब होती है तो बताते ही, लेकिन मीन में कई बार चीजें हम बताते हैं आपको कि भाई अच्छा चल रहा था शनि का गोचर, तो इसलिए अच्छा था। इस बार ध्यान रखिए, मीन के लिए अब साढ़े साती इनकी शुरू हो रही है, कुछ दिनों 2 महीना दिखेगी, तो साढ़े साती के पीरियड में ये सब चीजें हो रही है, तो आपको थोड़ा सा सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको स्पेशली, हालांकि गुरु आपकी राशि में है लेकिन तीसरे भाव में जा रहे हैं, चौथे 7वें के स्वामी होकर
वो जा रहे हैं बुध। बुध जो है गुरु की राशियों के लिए अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, बदमाशी करते हैं, थोड़ी सी बदमाशी करते हैं, तो सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। अनुज के साथ विवाद की स्थिति दिख रही है। वक्री पीरियड में ज्यादा ये दोनों समस्याएं होंगी। हालांकि कामकाज के लिए डायरेक्ट मोड में ज्यादा अच्छी स्थिति में है, और स्पेशली व्यवसाय के मामले में तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध यहाँ चूंकि क्रूड होंगे तो तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे, एक बात ध्यान रखिए, वक्री पीरियड में भी अच्छे रिजल्ट देंगे। और बस सट्टेबाजी वगैरह से बचिएगा, हम ये जरूर कहेंगे, लेकिन ऐसे व्यवसाय यदि आप पराक्रम से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा दिख रहा है। रोमांस के मामले में वक्री पीरियड में दिक्कत दे सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा कि रोमांस वगैरह के लिए ठीक नहीं है। तीसरे भाव से तीसरा भाव होता है वो पांचवा भाव, तो ये कहीं दिक्कत दिख रही है। मित्रों ये था बुध के गोचर की चर्चा, और लंबी यात्रा हो रही है, 69 दिन की यात्रा हो रही है, वक्री पीरियड भी है, इसलिए हमने कुछ चीजें आपको विस्तार से बताई। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।